एम्पायर का सबसे पहला सवाल कि गुप्ता वंश का शासनकाल क्या था। तो देखिए बच्चा, जो एग्जैक्ट है आपका गुप्ता वंश का शासनकाल वो माना जाता है 319 से लेकर 540 एडी तक। ठीक है, 550 एडी भी आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अब गुप्ता वंश का जो रियल फाउंडर था आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना, गुप्ता वंश का जो रियल फाउंडर था वो आप नाम लेंगे 319 एडी से लेकर 300 आपका लगभग 40 एडी तक जो रहे हैं। ठीक है, ये 319 एडी से उनका शुरू होता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम। इनको रियल फाउंडर माना जाता है, लेकिन इनसे पहले भी अगर बाय चांस ऑप्शन में ये नहीं है तो आप श्री गुप्त लगाओगे। ठीक है, श्री गुप्त लगाओगे। श्री गुप्त के बाद आप क्या लगाएंगे? श्री गुप्त के पुत्र का नाम था घटोत्कच बच्चा। ठीक है, क्या था? घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको 319 एडी में गुप्ता साम्राज्य का रियल फाउंडर माना जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जैसे अगला सवाल आप सबके सामने, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप यहाँ पर आंसर लगाएंगे। अगर चंद्रगुप्त प्रथम ऑप्शन में आपका है तो यही ऑप्शन आपका सही रहने वाला है, क्योंकि एसएससी ने इसको सही माना है। चंद्रगुप्त प्रथम आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने आपका जो लिच्छावी कन्या थी, ठीक है, लिच्छावी जो राजकुमारी थी उनसे विवाह किया था। ये बहुत पूछा जाता है। नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी से विवाह किया था, और इस विवाह में इनको पाटलिपुत्र दहेज के रूप में मिला था। क्या मिला था? पाटलिपुत्र दहेज के रूप में मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम वो पहले गुप्ता शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज का मतलब होता है सभी राजाओं का राजा। क्या होता है? सभी राजाओं का भी राजा। ओके, तो पहला गुप्ता शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी वो आपके थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको रियल फाउंडर माना जाता है। इनकी जो लैंग्वेज थी, गुप्ता साम्राज्य की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। ध्यान रखना बच्चा, ये सवाल भी पूछा गया है। इनकी जो कैपिटल थी अभी के लिए, ठीक है, वो आपकी यही पाटलिपुत्र ही है। चलो, जैसे देखिए यहाँ पर गुप्ता काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्ता काल को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा गया है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा हर एक चीज़ हुई है, साम्राज्य का विस्तार हुआ है। आपका एक तरह से महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इन्हीं के काल में थे, आपके कालिदास इन्हीं के काल में थे, आपके सुश्रुत जिनको सर्जरी एक महान सर्जन बोला गया है, धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञाता, वो इन्हीं के काल में थे, इसलिए इसको भारत का स्वर्ण काल बोला गया है। आगे चलिए, अगला सवाल, जैसे पहला ऑप्शन सही हो गया। गुप्ता काल को किस नाम से जाना जाता है? ये हमारा हो गया भारत का स्वर्ण युग। गुप्ता काल की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र उसकी कैपिटल थी। उसकी एक कैपिटल बच्चा बाद में जाके उज्जैन भी बनी थी, वो भी हम देखेंगे। कुमार गुप्त जब आएंगे बच्चा, वो अपनी कैपिटल जो है, सॉरी, विक्रमादित्य जो आएंगे वो अपनी कैपिटल जो है वो उज्जैन बनाएंगे, लेकिन ये आगे करेंगे। आगे देखिए, आगे क्या है? गुप्त वंश की मुख्य भाषा कौन थी? अभी मैंने बताया है संस्कृत इनकी मुख्य भाषा थी। किस गुप्ता शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त काल का सबसे महान राजा किसको बोला गया है? अब हमने अभी बात की है चंद्रगुप्त प्रथम की, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, जिनको जो लिच्छावी राजकुमारी थी कुमार देवी, इन दोनों के पुत्र का नाम था, ठीक है, इन दोनों के पुत्र का नाम था बच्चा क्या? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के पास न जाने कितनी उपाधियां हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाने में बहुत ज़्यादा निपुण थे, सिक्कों से इनके पता चलता है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अश्वमेघकर्ता, ठीक है, अश्वमेघकर्ता कविराज को समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये महान शासकों में थे पूरे गुप्ता साम्राज्य के। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज समुद्रगुप्त। ओके, देखो आगे। समुद्रगुप्त का पुत्र, समुद्रगुप्त वॉज द सन ऑफ बच्चा चंद्रगुप्त प्रथम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा गुप्ता राजा? गुप्त राजा, गुप्ता पीरियड का मतलब बच्चा संगीत वाद्य यंत्र का आपका अच्छा वादक था समुद्रगुप्त।